सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए क्वेश्चन पीएमटी 1991 में पूछा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, तब तक आप उसकी पिक्चर देखिए और एंजॉय करिए। दीदारे क्वेश्चन जिसको कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्टेन बॉडी वेट 22.42 ग्राम, मतलब वेट कहा गया है, वेट नहीं लिखा, वेज लिखा है, वेट WEIGS, तौल करने को वेट कहा जाता है। वेट माने उसकी माप होती है, वेट वो जो जो वर्ब होता है वो लिखा है, उससे हमको मतलब नहीं है। 22.42 ग्राम यानी एक बॉडी का मास है 22.42 ग्राम एंड हैज द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.7 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब उसका जो वॉल्यूम मेजर किया गया वो इतना किया गया। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास के मेजरमेंट में जो गलती की गई वो 0.01 ग्राम हुई और वॉल्यूम को मेजरमेंट करने में जो गलती की गई वो 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर हुई। तो कहते हैं कि मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी, डेंसिटी को मेजरमेंट करने में कितनी गलती होगी, ये आपसे पूछा गया है। जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस किया था हमने, वीडियो में आपने देखा होगा। उसमें वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए हमको क्यूब का लेंथ निकालनी थी, तो लेंथ हमको लेना पड़ा था। यहाँ डायरेक्ट उन्होंने कहा वॉल्यूम वो गलती की है। देखो इन्होंने कहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास जो उसका था वो 22.42 ग्राम था, यानी मास इसका है 22.42 ग्राम था और उसको जो मेजरमेंट की गलती है वो 0.01 ग्राम की है, ऐसा बोला, ठीक है। और वॉल्यूम को मेजरमेंट जो जो वैल्यू थी वो 4.7 सेंटीमीटर क्यूब था, क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसमें जो गलती की है वो है आपकी 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कहते हैं डेंसिटी को मेजरमेंट करने में कितनी गलती की। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। तो मास की पावर 1, वॉल्यूम की पावर 1, मतलब मास की पावर 1, वॉल्यूम की पावर -1, ऊपर ले जाओ इसको। तो एक तो पहले आप निकालते हैं फ्रैक्शनल एरर, जिसको कहते हैं रिलेटिव एरर। तो क्या लिखते हैं, डेल्टा डी अपान डी करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एम की पावर 1 पहले कर दिया था पावर, तो डेल्टा एम अपान एम, और पावर हमने कहा पहले लिख जाती है, क्योंकि एम की पावर 1 है इसलिए यहाँ 1 लिख दिया गया है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा। वी की पावर -1 है लेकिन लिखा प्लस ही जाएगा, तो +1 इंटू डेल्टा वी अपान वी। आपने कहा गलती, इसमें गैप क्यों लिख रहे हो, तरीका है, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए गए थे उसमें डायरेक्ट परसेंटेज एरर दी है, इसमें परसेंटेज एरर नहीं दी, निकालनी है। तो डेल्टा एम कितना किया है 0.01 और एम कितना था 22.42 इंटू 100, प्लस डेल्टा वी कितना है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 4.7 इंटू 100। ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर आएगा 100 अपान 2242 प्लस 100 अपान 47। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप। अब देखो इस प्रकार के कैलकुलेशन को बहुत फास्ट में करने की आदत डालनी पड़ेगी, हम करने नहीं जाए, चिंता मत करिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड आपको ही करना पड़ेगा। तो इसकी अब कैसे करेंगे, फट से आप 100 को क्या करेंगे, 100 को फट से आप 2242 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, और फट से आप 100 को 47 से डिवाइड कर देंगे और एक दो डेसिमल प्लेस तक ले आएंगे और प्लस कर देंगे। फिर उसको राउंड अप करेंगे, देखेंगे आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर किसके अप्रॉक्स, भाई 100 पूरा का पूरा 2242 से तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल में ही आएगा। तो डेसिमल के मान लिया 2 प्लेस तक आप ले गए, 2 प्लेस तक रोक दो, इसको 1-2 प्लेस तक ले जाओ, रोक दो, और फिर देख लोगे कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका है 2.14 आ रहा है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, मैंने चूंकि कोशिश की थी कि बहुत जल्दी डिवाइड किया जाए, हमारी ड्यूटी है नहीं आपकी ड्यूटी है। 100 को हमने क्या किया, फट से क्या, अब आप कहेंगे 2 से काटो, अरे काटो तो डिवाइड ही करना, तो क्या काटो पटो। तो हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड किया 2242 से। पहले जाएगा ना 0 पॉइंट आएगा, फिर 1 0 खिलाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 खिलाएंगे, फिर 1 0 खिलाएंगे, ठीक है। फिर देखो इसमें से 2 चौको 8, 4 बार जाएगा,
तो बस बहुत ज़्यादा 0.04 लिख दिया हमने, प्लस फट से हमने 100 को डिवाइड किया 47 से, 2 बार गया, 47 दूनी 214, 2 94, 6.0 एक बार गया, तकरीबन 2.1 आ गया, तो ये 2.14 के आसपास आ गया। हमने देखा हमारा ऑप्शन 2.14 एक जगह मिल रहा था, 2.14 है, 2.2% के आसपास है, ठीक है, 2%, 2.14 है, तो हमने देखा 2.14 के आसपास कौन है, तो एक 2% था, एक 0.2 है, एक 0.02 है, एक 22 है, तो 2 के आसपास आ रहा ना, तो हमने फट से 2% वाला आंसर करेक्ट कर दिया। तो ये तरीका होता है, यहीं से पकड़ लेते कि 2% ये है और ये पॉइंट में आ रही है, तो 2 के आसपास वैल्यू आएगी, तो 2 के आसपास का ऑप्शन ले लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही था दैट वाज बी पार्ट, ठीक है। दिस वाज PMT 1991, दिस इज नोन एज नीट इन दिस टाइम, ओके। थैंक यू, नेक्स्ट video, थैंक यू।